बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मुल्क भर में इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी। पार्लियामेंट के कैफेटेरिया से आए सैंडविच में लाल बेग निकल आया। इसराइल को तस्लीम करने के हर फैसले की मुखालफत करते हैं चेयरमैन पीटीआई। फलस्तीन का जंग गाजा के खात्मे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। अलीमा खान की बदौलत पार्टी में इख्तिलाफी तकरार हो रही है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अमरीकी सदर के 20 नुकाती मुआहदे के ऐलान के बाद नेतन्याहू का यू टर्न। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अफगानिस्तान में तालिबान की आला क़यादत के हुक्म पर मुल्क भर में इंटरनेट पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस दोनों को बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से फ्लाइट ऑपरेशन और सैटेलाइट टीवी नशरियात शदीद मुतासर हुई हैं। काबुल एयरपोर्ट की 5 परवाजें भी मनसूख हुई हैं। अस्पतालों, सरकारी दफातर और मीडिया के इदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अफगान हुक्काम के मुताबिक इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला गैर इखलाकी मवाद को रोकने के लिए किया गया है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया से आए सैंडविच में कॉकरोच निकल आया है। खवातीन अरकान पार्लियामेंट के इजलास में गैर मियारी खाने पर तशवीश का इजहार किया गया है। सैंडविचेस खवातीन पार्लियामानी के इजलास के लिए मंगवाए गए, जिसकी सदारत रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने की। इजलास में खाने से कॉकरोच निकलने पर अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार किया। रुकन कौमी असम्बली नईमा किश्वर ने कहा है कि इससे पहले भी खाने में कॉकरोच निकले थे। हमें अपनी और कौम की सेहत की फिक्र है, मगर यहाँ का खाना गैर मियारी है। मेम्बरान ने कैफे की सफाई के नाकिस इंतजामात पर भी तशवीश जाहिर की है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पाकिस्तान ऐसा कोई फैसला कबूल नहीं करेगा जो इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक हो। इसराइल को तस्लीम करने के हर फैसले की मुखालफत करते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए गाजा बहुत अहम है, ये बहुत संजीदा मामला है, जबकि पाकिस्तान फलस्तीन पर वो हल तस्लीम करे जो उम्मत मुस्लिमा को मंजूर हो। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी औरत से मुताल्लिक पार्लियामेंट में वजाहत पेश करे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अडियाला जेल से बानी पीटीआई इमरान खान की मुंतकली की खबर सुनी है। अगर ये सच है तो इस इक़दाम की मज़म्मत करेंगे। किसी को ऐसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि रियासत फलस्तीन ने गाजा में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया है। साथ ही फलस्तीन की जमीनों के इंतजाम और आबादी के जबरी इनखला को रोकने का मुतालबा भी कर दिया। फलस्तीनी क़यादत ने गाजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी किरदार पर एतमाद का इजहार कर दिया है, जबकि अमरीका और खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर अमन के लिए काम करने का अज़म भी जाहिर किया गया है। रियासत फलस्तीन के बयान में कैदियों और यरगमालियों की रिहाई पर भी जोर दिया गया है। फलस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जंगबंदी के एहतराम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर भी उजागर की गई है, जबकि फ़लस्तीन ने 2 रियासती हल की बुनियाद पर आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत के क़याम का इरादा किया है। जंग के बाद 1 साल के अंदर सदारती व पार्लिमानी इंतखाबात कराने के अज़म का भी इजहार किया गया है। बयान में जदीद, जमहूरी और गैर फौजी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के अज़म का भी इरादा किया गया, जबकि 2 साल के अंदर निज़ाम को यूनेस्को मेयार के मुताबिक ढालने का भी ऐलान कर दिया गया है। शोहदा और कैदियों के खानदानों को रकूम देने वाले कवानीन के खात्मे का भी फैसला किया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अलीमा खान का तमाम वीलॉगर से राब्ता है। मेरे खिलाफ मुहिम चल रही है। बानी को मालूम है कि उनकी बहन अलीमा खान की बदौलत पार्टी में इख्तिलाफी तकरार हो रही है। बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने वीडियो बयान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं बानी पीटीआई का वफादार हूँ। शिकायत कमजोर और मुनाफिक लोग करते हैं। बानी को माइनस करने की किसी में हिम्मत नहीं। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि सूबे में वजारतें लेना और तब्दील करना सब कुछ बानी की मुशावरत से हो रहा है। 7 माह पहले इन वज़रा की कारकर्दगी से असद कैसर को आगाह किया था।
नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती मुआहदे के ऐलान के बाद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा यू टर्न ले लिया। इसराइली वजीर आजम 20 नुकाती एजेंडे में शामिल 16 और 19 नंबर नुक्ते से उन्होंने इख्तिलाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि गाजा की तकसीम नागुज़ीर है। इसराइली फौज इस इलाके में मौजूद रहेगी, जबकि गाजा को मुकम्मल तौर पर एक रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल की फोर्सेस सदर ट्रंप के मुजवजा मुआहदे के खिलाफ मौजूद रहेगी। आजाद फलस्तीनी रियासत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने तमाम मकासद पूरे करके गाजा जंग खत्म करना चाहता है। गाजा में गैर जानिबदार इंतजामिया होगी, हमास होगी, ना फलस्तीनी इंतजामिया होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहाँ पे आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.